वाह, कितना बढ़िया। हाँ? आप लोगों ने आज प्रस्तुति करी, सबका दिल बाग बाग हो गया, सब खुश हो गया। बहुत बढ़िया। मगध मधुरता का, मखाना का और मधुबनी पेंटिंग का देश है। तो यहाँ मधुरता ऐसी है, चप्पे चप्पे पर मधुरता दिखती है। और आप सब लोग महाकुंभ के बाद, मैं यहाँ अभी 12 साल बाद आ रहा हूँ, ये भी एक तरह का कुंभ हो गया। पिछले बार हम कुंभ गए थे, कुंभ से यहाँ आए पटना। अब भी कुंभ समाप्त हुआ तो हम यहाँ आए। जीवन में पूर्णता आनी हो तो हमें आध्यात्म के पहलू को अपने में लाना पड़ेगा। मुझे ये बात से हर्ष हो रही है कि यहाँ पर इतने सारे शैक्षणिक संस्थाओं ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं कि ये जानते हैं अच्छी तरह से कि हमारे युवाओं को एक और पहलू की आवश्यकता है जिसमें इनकी व्यक्तित्व निखर जाए, चमक जाए। शिक्षा संस्थाएं सिर्फ सूचना प्रदान करने के लिए नहीं है, व्यक्तित्व निर्माण के लिए है। सूचना आवश्यक है, मगर व्यक्तित्व निर्माण अति आवश्यक है। और इस दिशा में हमें आगे बढ़ना हो तो हमें योग को भी, अध्यात्म को भी, संपर्क की जो कुशलता में भी हमें प्रशिक्षण की जरूरत है। कम्युनिकेशन स्किल जिसको बोलते हैं, सबसे कैसे व्यवहार करें, बातचीत करें, ये भी आवश्यक है। ये सब हमारे भीतर आए जब हम व्यक्तित्व का समग्र विकास की ओर चलते हैं। मुझे इस बात से हर्ष है कि बिहार ऐसा प्रदेश है जहां से ऐसे ऐसे व्यक्तित्व निकले हैं। बिहार ने ऐसे ऐसे व्यक्तित्व को जन्म दिया है, चाणक्य जैसे। आज भी चाणक्य के अर्थशास्त्र के सामने कोई अर्थशास्त्र नहीं है दुनिया में। आज भी सबसे प्रमुख अर्थशास्त्र चाणक्य की अर्थनीति। वो शुरू ही करते हैं, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्य। अर्थ का मूल राज्य है। यहाँ राज्य पालन के लिए एक विशाल रूप से प्रगति पर पथ पर चला हुआ है। अब अभी सरकार में उन सबको, सरकार के सभी पदाधिकारी यहाँ मंच पर उपस्थित हैं, अलग अलग मंत्रालय से। आप सबको मैं बधाई देता हूँ। बिहार में बहुत प्रगति हुई है, काफी प्रगति, और काफी बाकी भी है। मैं ये नहीं कहूँगा प्रगति पूरा हो गया है, नहीं, प्रगति करने के लिए बहुत है अभी। और मुझे पूरा उम्मीद है, यकीन है, आशा है कि ये और प्रगति करेंगे। और बिहार का एक टुकड़े हमारे साथ हमेशा होता है। हमारे बेंगलुरु आश्रम में भी आप पाएंगे बहुत से बिहार के लोग हैं। सिक्योरिटी से लेके, रसोई को लेके, एडमिनिस्ट्रेशन माने व्यवस्था देखने तक, सब जगह ट्रस्टी तक सब बिहार के लोग हैं। सिर्फ यहाँ नहीं है, हमारे अमेरिका में भी बिहार के ही व्यक्ति अमेरिका को भी संभाल रहे हैं। अमेरिका का हमारा जो संस्था है वहाँ पर भी बिहार के लोग हैं। सो इस तरह से बिहार पूरे दुनिया में छा चुका है।
कहीं भी जाओ वहां कोई ना कोई बिहारी मिलते ही हैं। पहले बिहारी सब जगह छठ पूजा नहीं करते थे, अब करने लगे। अब हर जगह छठ पूजा होने लगी। क्यों? अपनी संस्कृति को, अपना मूल को हम सम्मान करने लग गए। इसकी थोड़ी कमी सी थी, अब वो भी पूरा हो गया, है ना? तो जीवन में ये सूत्र अपनाओ, हंसो और हंसाओ, मुस्कुराते रहो, मुस्कान लेके आओ। अब आप लोगों ने नृत्य किया, मधुरम मधुवातारुतायते, हवा मधुरता से बहे, माने मधुरता की हवा चले। मधुमत पार्थिवम रच, ये मिट्टी में मधुरता पलपे, सूर्य से मुझे मधुरता आए और जीवन में मधुरता छाए सब जगह। यही है ना? आज देखो, आज अष्टमी भी है, नवमी है, और आप सब लोगों ने दुर्गा माँ का आवाहन किया। यही यही है जीवन का सार। इसमें आप इस बार हमारे साथ एक बहुत विशेष मेहमान 1000 साल बाद प्रकट हुए, उनको भी लाया हूं मैं। आप सब देख लेंगे। सोमनाथ जी, जो ज्योतिर्लिंग सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग है, वो सोमनाथ जी आपको आशीर्वाद देने आ गए हैं इधर। ज्योतिर्लिंग कभी बाहर गए नहीं है, कहीं नहीं गए, वो जहां है वहीं रहते हैं। मगर 1000 साल पहले जब मोहम्मद गजनी ने आके वहां की जो शिवलिंग था, ज्योतिर्लिंग, उसको तोड़ा, टुकड़े टुकड़े कर दी। इसमें दिखाओ भाई, इनको स्क्रीन में सब देखेंगे, देखा? हाँ, टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। उन टुकड़ों को कुछ अग्निहोत्री लोग लेके दक्षिण भारत चले गए, और 100 साल पहले फिर वो टुकड़ों को उनको देखने से दर्द होता था, पीड़ा होती थी, अरे हमारे भगवान ऐसे टुकड़े टुकड़े। फिर उन्होंने उसको शिवलिंग बना दिया। और इस शिवलिंग में विशिष्टता ये है, ये आयस्कांत है, ये मैग्नेट जैसा है, चुंबक है इसमें। आप लोगों ने देखा होगा, हमने पहले दिखाया भी इसके बारे में। और वो 1000 साल तक अपने घर पे रखे रहे। और 100 साल पहले शंकराचार्य जी से कहा, तो उन्होंने कहा कि 100 साल तक इसको बाहर नहीं लेके आना, भारत स्वतंत्र हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा, फिर उसके बाद में राम मंदिर बन जाएगा, उसके बाद इनको बाहर लेके आना। अभी प्रकट हुए महाकुंभ के अवसर पर, इतनी उत्साह रही पूरे देश में, रहा ना? जहां देखो वहां कुंभ की बात चल रही थी। आस्था जागी, श्रद्धा जागा, तो भगवान भी प्रकट हो गए। सोमनाथ जी पधार गए, और सोमनाथ जी यही कहते, तुम्हारी इच्छा सब पूरा करते हैं हम, तुम फिक्र न करो, विश्वास रखो और ध्यान करो, विश्राम करो, तो तुम्हारी सारी बातें होने लगेगी। ये कर कि ज्योति रूप है, सभी प्रकाश है। आजकल वैज्ञानिक यही कहते हैं, सब कुछ एनर्जी है। ऐसे हम भी शक्ति हैं, सब कुछ शक्ति है, सब कुछ तरंग है। और इस ज्योति को पहचानना, ये जीवन है। हम ज्योति हैं, ये पहचाना, और ये सब प्रकाश से हुआ, ये सब तरंग है, ये जानना। तो निस्सार ये संसार में शिव नाम एक आधार है, शिव शक्ति है, शिव भक्ति है, शिव मुक्ति का आधार है। ऐसा मंगलमय एक वातावरण आज निर्माण हो रहा है देश में, गांव गांव में भी होना है। इस बार हमारा ये गुजरात बिहार के दौरे पर
मैं ये चाहूंगा कि यहाँ के युवा, अधिक से अधिक युवा कौशल विकास केंद्र के साथ जुड़े, हर तरह का कौशलता वो प्राप्त करें। क्या युवा जो पीछे हैं, आप सब तैयार हो? मैं देखना चाहता हूं एक भी युवा बेरोजगार न रहे यहाँ पर। बेरोजगारी अधर्म का सबसे प्रथम कारण है। जहां बेरोजगारी हो, संस्कृत में कहते हैं बुभुक्षुत किम न करोति पापो, जो भूखा है वो कौन सा पाप नहीं करता, सब करेगा। बेरोजगार युवाओं के लिए हमारी योजना है, हम उनको तरह तरह की स्किल्स में ट्रेनिंग देना चाहते हैं। इसलिए आज ये विशाल सत्संग के बाद वैसे भागना नहीं, यहाँ पर हमारे लोग हैं, वॉलंटियर है बूथ से, वहाँ जाके अपना नाम दर्ज कराओ। आपको तरह तरह की ट्रेनिंग देंगे जो आपको पसंद है, फिर उस तरह से आपको एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो आप, और नौकरी के लिए भी प्रयास कर सकते हैं। मैं यहाँ जितने भी उद्योगपति हैं उनको भी मैं कहूँगा, आह्वान दूंगा, आपके यहाँ अच्छे प्रशिक्षित युवा की आवश्यकता हो, आप अवश्य अपना संपर्क करें। हम ऐसे युवाओं को ट्रेनिंग देते हैं जो एकदम उत्साही हो, हर चुनौती को लेने वाले हों और मुस्कुराते मुस्कुराते हर काम करने में सक्षमता रखते हों। हाँ, ऐसा अपना करेंगे क्या? आप लोग सब तैयार हैं? ये करेंगे। और महिलाएं, इसमें पुरुष और महिला दोनों, युवा और युवती दोनों को शामिल करेंगे। आप लोग अपने इससे पहले, अपने इससे पूर्व वो सुना ही होगा ऑस्टियोपैथी का। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, ओडिशा में ही, आपको बेंगलुरु तक नहीं जाना पड़ेगा, ओडिशा में ही आयुर्वेदिक कॉलेज भी अपना यूनिवर्सिटी है, आयुर्वेदिक कॉलेज है। साथ ही साथ पहली बार एशिया में हम लोगों ने ऑस्टियोपैथी को लेके आए। ये ऑस्टियोपैथी से बिना दवा के बहुत सारी चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। व्यक्ति को स्वस्थ रखने की ये अद्भुत विज्ञान है। इसके भी डॉक्टर आप लोग बन सकते हो ऑस्टियोपैथी के। ऐसी ज़रूरी नहीं कि आपको एलोपैथी डॉक्टर ही बनना या कुछ बनना, ऑस्टियोपैथ बनेंगे तो भी आपसे बहुत समाज के लिए सेवा होएगी। आज हम देखते हैं हमारे गांव गांव में पीठ दर्द, पेट दर्द, सिर दर्द, तरह तरह की दर्द, इन सभी दर्दों को मिटाने के लिए मोटापा और दर्द, ये जोड़ों में दर्द, 40 साल हुआ नहीं जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। इन सब के लिए ऑस्टियोपैथी दिव्य औषधि है। ये आपको कुछ कुछ ऐसी ऐसी स्ट्रेच करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आप पाएंगे 1-2-3 दिन में आप मुक्त हो जाते हैं बीमारी से। कई बार 8-10 सेशन लेने से ही लोगों को सब जो जो कहते हैं ये ठीक नहीं होगा, वो सब ठीक होने लगा है। तो इसलिए हमें दुनिया की हर जगह से जो सबसे बढ़िया है, मानव के लिए बहुत उपयोगी है, ऐसी सारी चीज़ों को इकट्ठे करनी चाहिए। क्यों हम हमेशा कहते आए हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा दुनिया हमारा अपना है। तो ऑस्टियोपैथी बाहर से लेके आते, आयुर्वेद भारत से बाहर लेके जाते। इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत उत्तम है। हाँ, ये सब करेंगे और क्या। अभी थोड़ी देर ध्यान करें।